Hello everyone, welcome back on the platform of Eco Study. So let's today begin our lectures with optimal choice and tendency rule. In previous lecture हम लोगों ने देखा था कि हमारा बजट लाइन क्या होता है, हमारा इंडिफरेंस कर्व कैसे ड्रॉ करते हैं यूटिलिटी फंक्शन से। ठीक है, तो ये हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो वो जाकर के देखें। जैसे कि शादी के अंदर एक दूल्हा एक दुल्हन होता है, ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर दूल्हा बजट लाइन, दुल्हन यहाँ पर आपका इंडिफरेंस कर्व। तो आप जब दोनों को देखेंगे तभी आप शादी को देख पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट। तो इसलिए बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व को जाके देखिए, फिर आप ऑप्टिमल चॉइस का देख पाएंगे। ओके, हाँ। सो आज हमारा ऑप्टिमल चॉइस, और आपका ये नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी गूगल ड्राइव की, वहां से ये नोट्स आप जा करके आराम से देख पाएंगे और इजी वे में आप समझ पाएंगे, हैंड रिटन नोट्स है बिल्कुल। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो अभी मैंने बात बोला कि शादी के अंदर दो लोग होते हैं, दैट इज जिनकी शादी हो रही होती है। एक तो बजट, दैट इज दूल्हा, और एक आपका इंडिफरेंस कर्व दैट इज दुल्हन। अब क्या करेंगे हम बजट लाइन सीख चुके हैं। कैसा है ये बजट लाइन आपका होता है, यू नो दैट इज बजट लाइन इज x1 x2 या x और y अगर लिखते हैं वही फिर भी चलेगा। सो दिस इज योर बजट लाइन। ये आपका बजट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है p1x p2y इज इक्वल टू m, x और y लिख लेते हैं। ओके, तो ये आपका बजट लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। जो ये इसके अंदर जितने भी ओवरऑल कॉम्बिनेशन है इसके अंदर अंदर उसे क्या कहते हैं, बजट सेट कहते हैं। कि आपके पास कितना सेट है। बजट का बेसिकली मीनिंग क्या होता है कि आपके पास कितना पैसा है, आप कितना क्षमता रखते हैं खरीदने का। हिंदी में आपका कितना औकात है कोई भी चीज खरीदने का, दैट इज योर बजट। गेटिंग? ओके, एंड दिस इज बजट लाइन। ये आपका क्या है, बजट लाइन है, बजट लाइन। वी नो इन प्रीवियस लेक्चर। इंडिफरेंस कर्व हम किसे कहते हैं? इंडिफरेंस कर्व आपका बताता है, एक तो आपका ये बताता है आपका कितना क्षमता है, एबिलिटी क्या है। लेकिन क्षमता से सिर्फ नहीं चलता, हमारा पसंद भी कुछ होगा। तो इंडिफरेंस कर्व आपका क्या बताता है, पसंद, दैट इज चॉइस। आपका चॉइस बताता है कौन, इंडिफरेंस कर्व। ठीक है, कि चॉइस आपका कैसा होगा, चॉइस अच्छा है गलत है, दैट इज प्रीफरेंस बोलिए, चॉइस बोलिए। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व। सो दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व आईसी। ओके, सो ये एक आपको पसंद बता रहा है, एक आपका एबिलिटी बता रहा है। अगर ये दोनों को अगर हम मैच करें, जहां पर ये आपस में मिलेगा, वो हमारा क्या बताएगा, जो आज टॉपिक स्टार्ट किए वो, दैट इज ऑप्टिमल चॉइस। दिस इज योर बजट लाइन। एक्स और वाई के बीच का ये ग्राफ है, ये बजट लाइन है जो आपका रिप्रेजेंट m/p1 और ये m/p2 है ना। दिस इज योर बजट लाइन। अब देखिए इस बजट के ऊपर आपका अलग अलग, अब मार्केट में लेकर के गए, आपका बजट इतना था कि 5,000 रुपए मेरे पास है, एक अच्छा सेट ड्रेस का खरीदना है। आप मार्केट में गए तो अलग अलग आपके पास प्रेफरेंस आएगा। सबसे पहले 2,000 में आपको शर्ट और पैंट मिल रही है, 2,000 में मिल रही है आपको शर्ट एंड पैंट, सपोज कॉप्स में मिल रही है 2,000 में। ओके, फिर आप देखिए नहीं मेरा तो बजट ज्यादा है, मैं अच्छा कंपनी के अंदर जाऊंगा। ठीक है, फिर आप गए पीटर इंग्लैंड। पीटर इंग्लैंड में आपको 3,000 रुपए में मिल रही थी, 3,000 रुपए में मिल रही थी, फिर भी बोले नहीं अभी और बजट है, मैं और अच्छा खरीद सकता हूँ। गेटिंग? हाँ। फिर आप गए मुफ्ती। मुफ्ती के अंदर गए तो आप देखिए हाँ 5,000 के अंदर एक सेट हमारा अच्छा मुफ्ती या लेवाइस के अंदर बन रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप मुफ्ती का यहां से खरीदेंगे, जो आपका प्रेफरेंस होगा, और ये आपका ऑप्टिमल चॉइस बताएगा। गेटिंग माय पॉइंट, ऑप्टिमल चॉइस। अच्छा, फिर भी अगर कोई दूसरे दुकान के अंदर गए, सपोज आप चले गए कैल्विन क्लेन के अंदर, तो आपका उसका देख रहे हैं कि 10,000 रुपए में एक हमारा सेट बन रहा है, कितना, 10,000 रुपए का। प्रेफरेंस आपका पसंद है कि मैं केल्विन क्लेन का खरीदूं, लेकिन क्या आपका क्षमता है, नहीं। तो ये आपका ऑप्टिमल चॉइस कभी हो सकता है इधर, नहीं। तो ऑप्टिमल चॉइस कहां पर होगा, जहां पर आपका बजट भी है और जहां पर आपका प्रेफरेंस भी है, दोनों।
और क्या कहेंगे, ये जो प्रेफरेंस है आईसी का टेंजेंट है, आईसी जो है ना वो टेंजेंट है बजट लाइन के, वहां पर हमारा ऑप्टिमल चॉइस बनेगा। ओके, सो आप यहां पर हम क्या क्या कहेंगे, दैट इज एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट IC is tangent to budget line, IC is tangent to budget line। मतलब कि आपको ऑप्टिमल चॉइस चाहिए तो आपका IC क्या होना चाहिए, बजट लाइन से टेंजेंट होना चाहिए, तब आपका हो पाएगा। ओके, बट क्या ये टेंजेंसी नेसेसरी है, इज क्वेश्चन हमारा आता है अब, इज टेंजेंसी रूल इज नेसेसरी, इज रूल इज नेसेसरी, क्या ये आपका टेंजेंसी रूल है जो ऑलवेज होल्ड होना चाहिए, हमेशा होल्ड होना चाहिए? तो आंसर है नो। क्या? नो। व्हाई नो? अभी आपने बोला कि ऑप्टिमल चॉइस होने के लिए टेंजेंसी होना चाहिए, और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है कि टेंजेंट ही होना चाहिए। हाँ, किस आधार पर? तो आइए हम लोग वो आधार जानते हैं जिस आधार पर मैं आपको बता पा रहा हूं कि क्यों टेंडेंसी जो है वो होल्ड नहीं कर पाएगा। तो किस आधार पर? तो देखिए, आपका दो आपको बेसिकली मैं देता हूं। पहला आपको मैं जो देता हूं वो आपको देता हूं किंकी प्रेफरेंसेस, दैट इज केस नंबर 1 इज किंकी प्रेफरेंसेस। ओके, किंकी प्रेफरेंसेस क्या होता है, ये किसके अंदर होता है? एग्जांपल, दैट इज परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड, दैट इज यू इज इक्वल टू मीन एक्स वाई, है ना। परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड में क्या होता है, किंकी प्रेफरेंसेस होता है, किंकी एल टाइप शेप, दैट इज। तो अगर आप परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड का अगर देखते हैं आप, तो क्या वहां पर टेंजेंसी होता है या नहीं होता? क्या विदाउट टेंजेंसी ऑप्टिमल चॉइस देता है? सो दिस इज योर बजट लाइन, ठीक है। और अगर आप इसमें ड्रॉ करें परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट गुड का एल टाइप शेप इंडिफरेंस का, पहले ये नीचे, तो अभी और पसंद है, मेरा और बजट है, अभी और ऊपर जा सकते हैं। अगर और कोई आपका पसंद है तो आप ऊपर नहीं जा सकते हैं, बिकॉज आपका क्षमता नहीं है। तो ये पॉइंट आपका जो होगा वो आपका क्या देगा, ऑप्टिमल चॉइस, ऑप्टिमल चॉइस। बट ये टेंजेंट होगा नहीं, दिस इज नॉट टेंजेंट, दिस इज टचिंग जस्ट लाइन, ये जस्ट टच कर रहा है, या ये किंग की लाइन जो है x इज इक्वल टू वाई, इसे जस्ट ये टच कर रहा है, गेटिंग। ये आपका जो है टेंजेंट नहीं है, गेटिंग। तो ऑप्टिमल चॉइस दे रहा है विदाउट टेंजेंट, बिना टेंजेंट नेसेसरी कंडीशन को होल्ड किए, ये टेंजेंसी आपका दे रहा है ऑप्टिमल चॉइस, गेटिंग। हाँ, नेक्स्ट वन इज आपका, दिस इज किंकी, एंड सेकेंड वन इज कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर सॉल्यूशन या बाउंड्री सॉल्यूशन भी आप कह सकते हैं, कि बाउंड्री सॉल्यूशन के अंदर भी हमें ऑप्टिमल चॉइस देता है, बट वहां पर टेंजेंसी रूल नहीं होती है। कैसे नहीं होती है? तो देखा जाए यहां से, सो दिस इज योर ऑलवेज, दिस इज एक्स वाई, दिस इज एक्स वाई, इनिशियल बजट लाइन इज दिस वन, ठीक है, इनिशियल बजट लाइन इज दिस वन। अब हम क्या करते हैं, यहां से इंडिफरेंस कर्व को ड्रॉ करते हैं। इंडिफरेंस कर्व हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है, ठीक है। हमारा इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से, अगर इंडिफरेंस कर्व है, हम देखेंगे कि इस टाइप का इंडिफरेंस कर्व किसका होता है, हम लोग आगे चल के बात करते हैं। ऐसे आपको पता होना चाहिए पिछली क्लास से कि क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का ऐसा इंडिफरेंस कर्व होता है, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस, जहां पर एक्स फिक्स्ड था जो पहले पढ़े थे, यहां पर वाई आपका फिक्स्ड होगा कि साल्ट आपका इतना अमाउंट का खा रहा है, गेटिंग। तो क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस मतलब यहाँ पर क्या है कि आपका एक पॉइंट यहाँ पे बना रहा है ना, कहाँ पे, बजट लाइन और आपस में इंटरसेक्ट कर रहा है इंडिफरेंस कर्व, इस पॉइंट पे। क्या टेंजेंट है? नहीं, टेंजेंट नहीं, नॉट टेंजेंट। तो बिना टेंजेंट के भी आपका ऑप्टिमल चॉइस आ सकता है। ये दोनों एग्जांपल आपका शो करता है। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज इंटीरियर सॉल्यूशन एंड व्हाट इज कॉर्नर सॉल्यूशन। इंटीरियर सॉल्यूशन क्या है और कॉर्नर सॉल्यूशन क्या है? फर्स्ट वन इज इंटीरियर,
व्हाट इज इंटीरियर सॉल्यूशन, अच्छा, एंड कॉर्नर सॉल्यूशन। इंटीरियर सॉल्यूशन मतलब क्या है, आपको पता चल रहा हो ये अंदर कुछ जहां पर आपका ऑप्टिमल चॉइस आए, मतलब ये जो क्वाड्रेंट है आपका एक्स वाई का, इस एक्स वाई क्वाड्रेंट के अंदर कहीं पे आपका अगर चॉइस बनता है तो हम क्या कहेंगे, ऑप्टिमल कंडीशन, दैट इज इंटीरियर सॉल्यूशन है, कुछ अंदर की ओर। बट अगर ये सिर्फ एक कॉर्नर, कॉर्नर मतलब एक्सिस के ऊपर बन रहा हो तो हम क्या कहेंगे, नॉट, दिस इज नॉट आवर इंटीरियर सॉल्यूशन, दिस इज अ कॉर्नर सॉल्यूशन। गेटिंग? तो अगर इंटीरियर सॉल्यूशन की बात करें तो कैसा होगा, कुछ ऐसा होगा आपका। गेटिंग? कि यहां पर दोनों बनेगा, लोग एक्स भी खाएंगे, लोग वाई भी खाएंगे, बोथ गुड कंज्यूम्ड, बोथ गुड विल कंज्यूम्ड हियर, ठीक है ना, दैट इज कंज्यूम सम अमाउंट ऑफ बोथ गुड। यहां पर क्या है, इंटीरियर सॉल्यूशन में आपका टेंजेंसी जो है, टेंजेंसी कंडीशन इज नेसेसरी, आपका टेंजेंसी कंडीशन आपका क्या है, नेसेसरी है, नेसेसरी होगा। किसमें, इंटीरियर सॉल्यूशन के अंदर टेंजेंसी होना चाहिए तभी तो दोनों आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कॉर्नर सॉल्यूशन की बात करते हैं, कॉर्नर सॉल्यूशन दिस योर बजट लाइन, अभी हमने कॉर्नर सॉल्यूशन कुछ देखा, ये अगर क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस का इंडिफरेंस कर्व है और ये बजट लाइन है, तो अगर हम ऐसे इसे ड्रॉ करते हैं तो ये यहाँ पर आपका क्या दे रहा है, कॉर्नर सॉल्यूशन, मतलब यहाँ इंटरसेक्ट करने का मतलब सिर्फ ये एक ही गुड कंज्यूम कर रहा है, कौन सा गुड, एक्स गुड, तो हम क्या लिखेंगे, दैट इज गुड, ओनली वन गुड विल कंज्यूम, ओनली वन गुड विल कंज्यूम, ठीक है ना, दैट इज योर कॉर्नर सॉल्यूशन। कॉर्नर पे आपका पॉइंट दे रहा है, गेटिंग? और यहाँ पे टेंजेंसी कंडीशन जरूरी नहीं है नेसेसरी, दैट इज टेंजेंसी कंडीशन डज नॉट होल्ड, ओके। सो दिस इज योर इंटीरियर एंड कॉर्नर सॉल्यूशन, ओके। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्या अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या टेंजेंसी कंडीशन जो है वो सफिशिएंट है, क्या टेंजेंसी कंडीशन जो है क्या वो सफिशिएंट है, नेसेसरी समझ में आ गया कि हाँ इंटीरियर सॉल्यूशन के लिए आपका नेसेसरी है और कॉर्नर सॉल्यूशन के लिए तो टेंजेंसी कंडीशन होता ही नहीं, गेटिंग? लेकिन अब हमारा पॉइंट आता है, क्या सफिशिएंट है, सिर्फ टेंजेंसी कंडीशन से हमारा काम बन जाएगा कि ये हमारा ऑप्टिमल चॉइस है, नेसेसरी तो है लेकिन क्या सफिशिएंट है, सिर्फ टेंजेंसी कंडीशन के आधार पे हम बता पाएंगे कि ऑप्टिमल चॉइस है या नहीं? तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेंजेंसी कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन, इज टेंजेंसी कंडीशन इज सफिशिएंट कंडीशन, क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? हाँ, तो क्या सफिशिएंट का मतलब क्या हुआ कि सिर्फ टेंजेंसी कंडीशन के रहने से हम बता पाएंगे कि ऑप्टिमल चॉइस है या नहीं है? तो नहीं, आंसर क्या, नो, सिर्फ टेंजेंसी कंडीशन के कारण ही हम ऑप्टिमल नहीं बता पाएंगे, समझ रहे हो? सिर्फ हम टेंजेंट होने के कारण हम नहीं कह सकते कि ये ऑप्टिमल चॉइस देगा, ये इंटीरियर सॉल्यूशन देगा, उस आधार पे हम नहीं कह सकते। अच्छा, कैसे? तो कैसे आप देख सकते हैं थ्रू एग्जांपल कि आपका दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई, और सपोज ये आपका कुछ दिया हुआ है कुछ ऐसा आईसी, दिस इज योर आईसी, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखें, अगर कोई यहाँ पर ये बजट लाइन कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा बजट लाइन है, तो यहाँ पर ये क्या किया, यहाँ पे ये टेंजेंट है, ओके टेंजेंट है, काम चलेगा, टेंजेंट है काम चलेगा। तो ये कौन से नेचर का, कॉन्वेक्स नेचर का है, वी नो दिस इज योर कॉन्वेक्स, हाँ या ना, जो दो लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करे और इसके वीकली प्रेफरेंस सेट के अंदर आए, है ना। उसी तरीके से अगर बजट लाइन हम यहाँ पे करते हैं, ये अगर बजट लाइन हमारा होता तो ये आपका क्या दे रहा है, टेंजेंसी कंडीशन, क्या दे रहा है, टेंजेंसी कंडीशन, ये आपका दे रहा है कि यहाँ पे ये टेंजेंट है, बट दिस इज कॉन्वेक्स, बट दिस इज कॉनकेव, यस और नो, दिस इज कॉनकेव,
कि क्या ये कॉनकेव, और कॉनकेव हमेशा क्या देता है, एक सॉल्यूशन देता है, वन सॉल्यूशन देता है। कॉनकेव ऑलवेज गिव्स अस वन बाउंड्री सॉल्यूशन, बाउंड्री पे सॉल्यूशन हमेशा कॉनकेव का होता है। हमने बात किया था पिछले लेक्चर्स के अंदर, ये बाउंड्री पे होगा, बाउंड्री पे होगा। तो अगर टेंजेंट कंडीशन यहाँ पे टेंजेंसी, क्योंकि यहाँ पे क्या दिख रहे हैं इंडिफरेंस कब इज टेंजेंट टू बजट लाइन, अगर ये है तो ये एक्स भी खा रहा है इतना और वाई भी खा रहा है इतना। बट कॉनकेव जो होता है वो सिर्फ एक ही गुड्स कंज्यूम करता है और वो कॉर्नर पॉइंट पे करेगा। गेटिंग? इसलिए यहां पर तो टेंजेंसी कंडीशन होल्ड, अच्छा ठीक है, यहाँ पे आपको दे रहा है इंटीरियर सॉल्यूशन, बट जब कॉन्वेक्स था चलेगा, बट जब कॉनकेव है, कॉनकेव का क्या होता है कि सिर्फ एक ही बाउंड्री सॉल्यूशन होगा। यहाँ पे बाउंड्री सॉल्यूशन नहीं, यहाँ पे तो इंटीरियर सॉल्यूशन दे रहा है टेंजेंसी कंडीशन। दैट्स वाई वी से दिस इज नॉट सफिशिएंट। हमारा क्या है, टेंजेंसी कंडीशन जो है वो हमारा सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, कि बताना कि इंटीरियर सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कोई ऐसा केस है, क्या कोई ऐसा केस है जहां पर टेंजेंसी कंडीशन सफिशिएंट भी हो और नेसेसरी भी हो? कोई केस है ऐसा? is there any case where tangency condition is sufficient and necessary for having a optimal choice? क्या है, दोनों होना चाहिए, मतलब ये जरूरी भी है और हमारा सफिशिएंट भी है, दोनों है। कौन से केस में है? तो हाँ है, कौन से केस में? दैट इज कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स, स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स में क्या होता है आपका कि नेसेसरी भी है टेंजेंसी कंडीशन एंड आपका सफिशिएंट भी, कि सिर्फ टेंजेंसी कंडीशन के आधार पे आप बता सकते हो कि ऑप्टिमल चॉइस कहां पे होगा। ओके, कैसे? अगर आप फिगर में देखें, सो दिस इज योर एक्स एंड दिस इज योर वाई। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स हम लोगों ने क्या पढ़ा था? स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का मतलब x1 x2 इज प्रेफर्ड टू y1 y2, यही ना पढ़ा था? हाँ, और इसका कैसा कुछ होगा इंडिफरेंस का, कुछ ऐसा स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स का, है ना। अगर स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स की बात करें तो हमेशा टेंजेंसी कंडीशन जो है, आप देख सकते हो यहाँ पे बजट लाइन अगर बनाए तो कुछ यहाँ पे टेंजेंट हुआ, आईसी जो है यहाँ पे टेंजेंट हुआ, तो ऑलवेज गिव्स अस इंटीरियर सॉल्यूशन, ऑलवेज गिव्स अस इंटीरियर सॉल्यूशन। कोई यहाँ पे दिक्कत ही नहीं है ना, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स है। स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स होने के कारण आराम से हम बता सकते हैं कि ये टेंजेंसी कंडीशन हमेशा देगा जहां पे वो टेंजेंट होगा, इसी टेंजेंट होगा बजट लाइन के, वहीं पे आपका ऑप्टिमल चॉइस होगा, ऑप्टिमल चॉइस। दिस इज नेसेसरी एंड दिस इज सफिशिएंट। गेटिंग? हाँ, नेक्स्ट वन इज, अच्छा अब बात आता है कि आपने बोला कि कॉर्नर सॉल्यूशन, आपने इंटीरियर सॉल्यूशन के बारे में तो बताया कि अच्छा इंटीरियर सॉल्यूशन के लिए आपका टेंजेंसी होना नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट, क्योंकि कभी कभी टेंजेंट आपका कॉनकेव पर भी होकर के इंटीरियर सॉल्यूशन दे देता है। दैट्स नॉट द केस, दैट्स व्हाई टेंजेंसी कंडीशन इज नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। गेटिंग? ओके, बट आपने ये भी बताया कि स्ट्रिक्टली कॉन्वेक्स अगर होगा तो आपका टेंजेंसी कंडीशन नेसेसरी भी है और सफिशिएंट भी है। ठीक है, ये तो आपने ये तो बता दिया इंटीरियर सॉल्यूशन के बारे में। अब आप बताइए कॉर्नर सॉल्यूशन, एग्जांपल दीजिए, क्या क्या होता है कॉर्नर सॉल्यूशन का, एग्जांपल से हमें समझाइए और अच्छे तरीके से। सो लेट्स बिगिन विथ ऑप्टिमल चॉइस इन केस ऑफ द कॉर्नर सॉल्यूशन। अप टू ऑप्टिमल चॉइस इन केस ऑफ कॉर्नर सॉल्यूशन। तो अच्छा, कॉर्नर सॉल्यूशन, कॉर्नर सॉल्यूशन कौन देता है? कॉनकेव, कॉनकेव। और पहला जो आपका जो फंक्शन ये बनेगा वो कौन सा होगा? मैक्स का। कौन सा? मैक्स फंक्शन जो आपका देगा वो कैसा देगा? कॉनकेव फिगर, और साथ ही साथ ये आपका कॉर्नर सॉल्यूशन देता है। अच्छा, तो हम फिक्स कर देते हैं इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करने के लिए, हम फिक्स कर दे कि ये 4 है, पिछले क्लास से आपको पता होगा, क्योंकि यूटिलिटी सेम होता है तो यूटिलिटी को हमने फिक्स कर दिया इंडिफरेंस कर्व।
तो अगर आप यहाँ से x और y अलग अलग पॉइंट ड्रॉ करें तो यहाँ पर आपका क्या आ सकता है, अलग अलग पॉइंट, दैट इज 0 4 4 0 4 4। तो ये 3 पॉइंट आपने अगर ले लिया, ठीक है, ये 3 पॉइंट आपने ले लिया। अगर 0 4 की बात करते हैं तो 0 4 में कौन बड़ा, y बड़ा, 4 y बड़ा, और मैक्स फंक्शन है मतलब मैक्सिमम को उठाओ, मैक्सिमम कौन है, y ज्यादा है तो y यहां पर आएगा, दैट इज 4। गेटिंग किस तरीके से की, यहां से क्या है 0 और 4 है, और मैक्सिमम क्या है, मैक्स फंक्शन है मतलब मैक्सिमम वाले को उठाओ, कौन सा मैक्सिमम है 4, किस चीज पे, y पे। गेटिंग माय पॉइंट। उसी तरीके से यहाँ पे कौन सा मैक्सिमम, 4, किसका, x का। ओके हाँ, तो अगर इसे हम ड्रॉ करें तो हमारा इनिशियली क्या है, इनिशियली हमारा दिस इज योर रेफरेंस लाइन दैट रिप्रेजेंट x इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू वाई को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है हाँ। अब क्या है, इस क्षेत्र में जो है ये y है, ये x है, इस रीजन में हमारा y क्या होगा, ज्यादा होगा देन x, इस रीजन में क्या होगा, x जो है वो ज्यादा होगा देन y। ओके, या y ज्यादा होगा, यहाँ पे x ज्यादा होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे देखें जब y ज्यादा है देन x, y ज्यादा है देन x, तो y इज इक्वल टू क्या आ रहा है 4, हाँ या ना, हाँ, कि जब y बड़ा है ना x से तो y इज इक्वल टू 4 आ रहा है, y हमेशा 4 रहेगा, हमेशा 4 रहेगा, x कुछ भी रहे y हमेशा 4 रहेगा। गेटिंग, तो आपका कुछ कर्व बनेगा ऐसा वर्टिकल। गेटिंग, कब, जब y इज ग्रेटर देन 4, y इज ग्रेटर देन 4। ओके, नेक्स्ट वन, y इज ग्रेटर देन, ठीक। नेक्स्ट वन इज व्हाट, कि जब आपका x बड़ा है देन y, x इज ग्रेटर देन y, 4 से बड़ा 0, सॉरी 4 इज ग्रेटर देन 0, तो हमारा क्या x इज इक्वल टू 4 आएगा, कि हमारा मैक्स फंक्शन है तो मैक्सिमम कौन सा है x, तो x हमेशा 4 होगा, तो ये कुछ आ रहा आपका x जो हमेशा क्या रहेगा 4, x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, तो ये ठीक है। और अगर हम बात करें रीजन की बात करें तो हमारा इंडिफरेंस कर्व कौन सा बनेगा, यहाँ पर ये वाला, समझ रहे हैं, दिस इज योर, ये आपका इंडिफरेंस कर्व होगा। ओके, सो ये आपका मैक्स फंक्शन का इंडिफरेंस कर्व होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो मैक्स फंक्शन का आपका इंडिफरेंस कर्व होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है हाँ। अगर स्लोप की बात करते हैं, यहाँ पे स्लोप क्या होगा, इस इंडिफरेंस कर्व का स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, दैट इज स्लोप किसे कहते हैं, चेंज इन y एक्सिस बाय चेंज इन x एक्सिस, y x, और y एक्सिस कितना आपका दिया हुआ है 4, x एक्सिस कितना दिया आपका 4, तो आपका स्लोप अगर फाइंड करने जाए तो क्या आ जाएगा, स्लोप इज इक्वल टू 4/4 दैट इज 1, स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू 1, यहाँ पर क्या है स्लोप ऑफ IC 1, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे कॉर्नर सॉल्यूशन देता है, क्योंकि स्लोप आपका क्या है 1 है। अब हम ऑप्टिमल कब केस होगा, ऑप्टिमल जब केस होगा जब बजट लाइन यहाँ पर क्या करे आपका कहीं पे आपस में आकर के मिले, वहां पे देगा आपका ऑप्टिमल केस। अब देखेंगे बजट लाइन का स्लोप जो कि सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर देखे थे कि कभी स्लोप बजट लाइन का बड़ा होगा देन इंडिफरेंस कर्व, कभी इंडिफरेंस कर्व का बड़ा होगा देन बजट लाइन, कभी दोनों का बराबर होगा। तो तीनों केस में अब देखते हैं कि क्या आपका सॉल्यूशन आता है। ओके, सो 3 केस बनने के लिए जा रहे हैं। कब, पहला होगा कि जब IC हमारा ज्यादा होगा देन आपका बजट लाइन, स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। So case 1, that is slope of IC is greater than slope of budget line, ठीक है हाँ। IC का स्लोप अगर ज्यादा है तो अगर इसको ड्रॉ करके हम देखें, सो दिस इज योर x एंड दिस इज योर y, स्लोप ऑफ बजट लाइन आपका क्या है, स्लोप ऑफ IC तो आपको पता है यहाँ पर 1 है, कितना है 1, और बजट लाइन का स्लोप क्या होता है P1/P2, P1/P2 पहले भी कर चुके हैं, P2 उधर जाएगा P2 P1 है ना,
इसका मतलब क्या है कि स्लोप P2 का ज्यादा है देन P1। P1 क्या है? सस्ता है, चीपर। P1, तो अगर P1 सस्ता है तो लोग किस चीज को खरीदेंगे? X को ज्यादा खरीदेंगे, X1 को ज्यादा खरीदेंगे। X1 को अगर ज्यादा खरीदेंगे लोग, X को अगर ज्यादा खरीदेंगे, तो जो बजट लाइन है वो, अगर इनिशियली बजट लाइन इज दिस, तो आपका बजट लाइन किधर की ओर शिफ्ट करेगा? बताइए, X की तरफ। X ज्यादा लोग खरीद रहे हैं, गेटिंग? तो आपका बजट लाइन शिफ्ट किया कैसा? फ्लैटर। फ्लैटर कि बजट लाइन शिफ्ट फ्लैटर बिकॉज लोग प्रेफर मोर टू कंज्यूम एक्स गुड। ओके, हाँ। अब आपका इंडिफरेंस कर्व आपको पता है। इंडिफरेंस कर्व आपको पता है। इंडिफरेंस कर्व कैसा आपको पता है कि आपका कुछ, गिव मी अ सेकेंड, हाँ। तो इंडिफरेंस कर्व अगर आपको पता है, दैट इज सबसे पहला आपका कुछ ये रहा, दैट इज स्क्वायर शेप का। सेकेंड ये रहा, अभी भी हमारा नहीं ऑप्टिमल मिला है, अभी भी ऑप्टिमल नहीं मिला है कहीं पे भी, ठीक है। अब हमारा कुछ ये रहा। अच्छा, तो यहां पर हमारा क्या हुआ? ऑप्टिमल मिल गया। यस और नो? यस। कहां पर मिल रहा है? आपका एक्स एक्सिस पे जाकर के ये मिल रहा है। मतलब सिर्फ ये कंज्यूम करेगा कौन से गुड को? कंज्यूम ओनली एक्स गुड, गुड एक्स, ठीक है ना। सिर्फ ये एक ही गुड को कंज्यूम करेगा, और ये क्योंकि कॉर्नर सॉल्यूशन भी दे रहा है, कॉर्नर एक्सिस पॉइंट पे दे रहा है, दैट इज बाउंड्री सॉल्यूशन और कॉर्नर सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम? सो दिस इज योर फर्स्ट केस, दैट इज जब हमारा आईसी का स्लोप बड़ा होगा देन बजट लाइन का स्लोप, तब हमारा क्या देगा? कॉर्नर सॉल्यूशन देगा। कहां पर? सारा कंज्यूम करेगा आपका एक्स, दैट इज एक्स इज इक्वल टू एम बाई P1 एंड वाई स्टार इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। सो केस नंबर 2, सो केस 2 क्या बनेगा? उल्टा कर दीजिए, दैट इज स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है आईसी जो है वो छोटा है देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन का स्लोप ऑफ बड़ा है, ठीक है। ओके, स्लोप ऑफ आईसी क्या हम जानते हैं? यहाँ पर 1 है। स्लोप ऑफ बजट लाइन क्या जानते हैं? P1 बाई P2 है। P2 अगर उधर जाता है तो P2 इज ग्रेटर देन, सॉरी, P2 इज स्मॉल देन P1। तो अब P2 क्या है? यहाँ पर छोटा है, स्मॉलर। अगर P2 स्मॉलर है, सस्ता है, चीपर है, तो लोग क्या कंज्यूम करेंगे? कंज्यूम ओनली वाई गुड, वाई। एनी प्रॉब्लम? नहीं। और इस चीज को अगर हम यहां कर्व पे रिप्रेजेंट करें, इस चीज को अगर हम लोग यहां कर्व पे रिप्रेजेंट करें तो कैसा बनेगा हमारा? दिस इज जो एक्स, दिस इज जो वाई, ओके, एंड दिस इज जो बजट लाइन। ये आपका क्या है? बजट लाइन है, ठीक। हाँ, अब आपका क्या बोला है कि स्लोप ऑफ बजट लाइन जो है ना वो ज्यादा हो गया। ज्यादा होने का मतलब क्या है? कि वाई ज्यादा खा रहे हैं लोग, है ना। स्लोप ज्यादा हो गया, ज्यादा होने का मतलब स्टीपर बनता है, और वाई अगर ज्यादा खा रहे हैं तो वाई की तरफ ये अट्रैक्ट होगा। वाई की तरफ ये अट्रैक्ट होगा तो कैसा ये स्लोप हो जाएगा? कुछ इस तरीके से, स्टीपर, है ना। कि अब ये स्लोप कुछ स्टीपर खड़ा हो गया, गेटिंग? क्योंकि लोग अब ज्यादा वाई कंज्यूम कर रहे हैं। तो अगर यहां पर अगर आप देखें कि कहां पर ऑप्टिमल चॉइस बनेगा, सो दिस इज जो इंडिफरेंस कर्व इनिशियली, दिस इज जो सेकेंड इंडिफरेंस कर्व जो कि अभी तक नहीं दिया ऑप्टिमल, दिस इज जो थर्ड इंडिफरेंस कर्व जो अभी तक नहीं दिया ऑप्टिमल, एंड दिस इज जो इंडिफरेंस कर्व दैट गिव ऑप्टिमल एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट एट विच ऑल गुड्स, मतलब ये कॉर्नर पॉइंट आपको दे रहा है जहां पर सिर्फ लोग जो है एक्स स्टार नहीं कंज्यूम कर रहे हैं, सिर्फ वाई स्टार कंज्यूम कर रहे हैं एम बाई P2 बिकॉज P2 इज चीपर। गेटिंग माई पॉइंट? तो यहां पर भी पता चला कि आपका कॉर्नर सॉल्यूशन दिया। ओके, अब हमारा थर्ड वन आता है, जब हमारा दोनों क्या हो? बराबर। जब हमारा केस थर्ड, जब आपका दोनों बराबर, ठीक, दैट इज स्लोप ऑफ आईसी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन बराबर।
आईसी का स्लोप 1, बजट लाइन का स्लोप P1 P2, सो P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2। अगर इसे कर्व पे हम ड्रॉ करके देखें कैसा बनेगा ये, तो हमारा बजट लाइन कुछ ये है, स्लोप जिसका कितना है 1, कितना स्लोप इसका 1, ठीक। अब अगर देखें कि हमारा इंडिफरेंस कर्व इनिशियली क्या है कुछ इस तरीके से, फिर इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से, और फिर इंडिफरेंस कर्व कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं ये अब जो इंडिफरेंस कर्व है आपका मैक्स का इंडिफरेंस कर्व, वो आपका ये y एक्सिस पे भी कर रहा है और x एक्सिस पे भी मिल रहा है, दोनों पे मिल रहा है। तो यहां पर क्या होगा सॉल्यूशन आपका, चाहे तो ये x अगर खाएगा, अगर x ये खाएगा पूरा, तो y कुछ नहीं खाएगा, चाहे तो यहां पर खाएगा और चाहे तो यहां पे खाएगा, दैट इज यहां पे चाहे तो x 0 हो और y पूरा कंज्यूम करे, गेटिंग। तो आप चाहे यहां रहिए यहां खाइए चाहे यहां खाइए, नॉट बीच का, तो इट्स गिव्स कॉर्नर सॉल्यूशन, गेटिंग। सो मैक्स फंक्शन कैसे कॉर्नर सॉल्यूशन देता है ये आपको पता हो जाना चाहिए, ठीक है। एक और सिर्फ हम लोग देखने जा रहे हैं, दैट इज सर्कल का इक्वेशन कैसे आपका कॉर्नर सॉल्यूशन देता है, ठीक है। एक और एग्जांपल हम लोग कॉर्नर सॉल्यूशन का देखने जा रहे हैं, दैट इज एग्जांपल नंबर 2 फॉर सर्कल, ठीक है। सर्कल का हम लोग एग्जांपल देखते हैं, दैट इज वी नो सर्कल का इक्वेशन क्या होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, है ना, आपने पढ़ा होगा, दैट इज एक्स माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, है ना। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल, है ना, जहां पर h और k रिप्रेजेंट क्या करता है आपका ओरिजिन, वी टेक ओरिजिन एज 0 0, कितना ले लिया आपने 0 0 ले लिया, और रेडियस को आपने सपोज 2 ले लिया, कितना ले लिया 2, r इज 2। अगर यहाँ पे आप पुट करते हैं h का वैल्यू 0 पुट करते हैं एक्स स्क्वायर, k का वैल्यू 0 पुट करते हैं वाई स्क्वायर, r का वैल्यू 2 पुट करेंगे दैट इज 4। सो दिस इज द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, जो हम लेट मानते हैं, जो एक सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, गेटिंग। हाँ, क्या एक सर्कल का इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है जहां पे रेडियस कितना है इस सर्कल का, ये अगर आपका सर्कल है तो आपका रेडियस कितना है इस सर्कल का 2, कितना है 2,0, है ना 0,2, तो ये आपका सर्कल का, और ये 0 0 दैट इज योर ओरिजिन, ठीक है। हाँ, अब हमें इसमें देखना है क्योंकि दिस इज योर फर्स्ट क्वाड्रेंट वेयर एक्स एंड वाई इज पॉजिटिव, और गुड कभी भी कोई भी गुड कंज्यूम करते हैं तो वो निगेटिव के अंदर कंज्यूम नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव के अंदर दोनों गुड्स कंज्यूम होगा, दैट्स व्हाई वी जूम। हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट नंबर 1 के बारे में बात करेंगे, ओके। क्वाड्रेंट नंबर 1, तो क्वाड्रेंट नंबर 1 का आपका जो बात आता है वो फिगर कैसा है आपका, कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, कुछ इस तरीके से, ओके। हाँ, दैट इज y और x। अब हम देखने जा रहे हैं कैसे ये कॉर्नर सॉल्यूशन देता है अलग अलग केस के साथ, जहां पर इसका स्लोप कितना है, स्लोप हम कहेंगे 2/2, दैट इज स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू 2/2 दैट इज 1, आपका कितना है स्लोप 1 है। तो अलग अलग केस में अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे ये कॉर्नर सॉल्यूशन देगा। सो लेट्स कम टू फर्स्ट, आपका पहला केस क्या बनेगा, IC बड़ा हो किससे, बजट लाइन से। तो योर केस नंबर फर्स्ट, दैट इज केस फर्स्ट आपका क्या होगा, दैट इज स्लोप ऑफ IC इज ग्रेटर देन स्लोप ऑफ BL, ओके। सो बजट लाइन से बड़ा है स्लोप। अच्छा, स्लोप ऑफ IC आपका कितना है 1, भैया बजट लाइन का कितना है P1/P2, अगर P2 उधर जाता है तो P2 इज ग्रेटर देन P1, तो P1 क्या है छोटा है देन P2, तो P1 क्या है चीपर है, तो लोग जो कंज्यूम करेंगे सस्ता वाला चीज कंज्यूम करेंगे, दैट इज ओनली X, ओनली कंज्यूम गुड X, ठीक है ना।
हाँ, अगर इसका हम फिगर ड्रॉ करके देखें तो कैसा बनेगा कुछ। सो इनिशियली आवर इंडिफरेंस का बेस या बजट लाइन हमारा इनिशियली जो है कुछ ऐसा है। दिस इज योर बजट लाइन इनिशियली। अब क्या हुआ कि बजट लाइन आपका जो है वो कम है, स्लोप बजट लाइन का कम है देन इंडिफरेंस कब, और लोग सिर्फ कंज्यूम कर रहे हैं एक्स गुड को। तो वी नो कि जब लोग सिर्फ एक्स गुड को कंज्यूम कर रहे हैं या छोटा हो बजट लाइन का स्लोप, तो कैसा बन जाएगा ये, फ्लैटर। कैसा, फ्लैटर। और ये अगर फ्लैटर हो गया तो अगर हम ड्रॉ करने जाए यहाँ से, दिस इज योर इफ इंडिफरेंस कर्व, दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, अभी भी नहीं दिया आपका ऑप्टिमल चॉइस, एंड दिस इज योर एंड। तो आपका ऑप्टिमल चॉइस कहाँ पे दे रहा है, ओनली कंज्यूम गुड एक्स, ओनली कंज्यूम गुड x. Getting my point? So this is your case number 1. केस नंबर 2 चलिए ठोकते हैं। केस नंबर 2 आपका क्या होगा, दैट इज स्लोप ऑफ IC इज लेस देन स्लोप ऑफ बजट लाइन। बजट लाइन के स्लोप से IC का जो स्लोप है वो क्या है, कम है। तो कम है, दैट इज व्हाट, IC का स्लोप 1 है, बजट लाइन का स्लोप P1/P2 है। अब यहाँ पर क्या होगा, P2 उधर जाएगा तो P2 जो है वो स्मॉल हो जाएगा देन P1। P2 इज चीपर। अगर चीपर होगा तो लोग जो होगा कंज्यूम क्या करेंगे, दैट इज कंज्यूम ओनली गुड Y, है ना। दैट इज P2 चीपर है तो लोग सिर्फ Y गुड को कंज्यूम करेंगे। तो चलिए हम लोग इसे यहाँ पर शो करते हैं ग्राफ वे में। दिस इज योर x, दिस इज योर y। इनिशियल बजट लाइन आपका क्या है, कुछ ये आपका इनिशियल बजट लाइन है, ठीक है। फिर आपका क्या हुआ कि ये कुछ बजट लाइन बड़ा हो गया, स्लोप बड़ा हो गया, और स्लोप बड़ा होगा तो किधर की ओर भागेगा, स्टीपर। कैसा बनेगा, स्टीपर। तो कुछ ऐसा स्टीपर आपका बजट लाइन हो गया। ये यहाँ पे आप लिख सकते हैं बजट लाइन बिकम फ्लैटर, यहाँ पर आप लिखेंगे बजट लाइन बिकम स्टीपर, ओके। हाँ, अब अगर इंडिफरेंस कर्व की बात करते हैं, इंडिफरेंस कर्व आपका कैसा है, ऐसा कुछ, कुछ ऐसा, और कुछ ये, कुछ यहाँ आपका मिला। सो सिर्फ ये कौन सा गुड कंज्यूम करेगा, y गुड कंज्यूम कर रहा है, दैट इज y इज इक्वल टू m/p2। यहाँ पर क्या होगा, y इज इक्वल टू x इज इक्वल टू m/p1 एंड y स्टार इज इक्वल टू 0, है ना। सो दिस इज योर केस नंबर 2। चलिए केस नंबर 2 को, सॉरी केस नंबर 3 को लाया जाए। केस 3 आपका क्या होगा, दैट इज स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, है ना। स्लोप ऑफ IC इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। स्लोप ऑफ IC आपका कितना है, 1। बजट लाइन का स्लोप कितना है, P1/P2। इसे ही उधर लेके जाए, हाँ, P1 इज इक्वल टू P2, P1 इज इक्वल टू P2, मतलब यहाँ पर इनडिफरेंट, है ना। मतलब आपका स्लोप दोनों का बराबर है, चाहे आप IC का ले चाहे आप बजट लाइन का ले। दिस इज योर बजट लाइन, ठीक है ना, y और x। तो आपका IC का भी स्लोप बिल्कुल सेम है एज कंपेयर टू बजट लाइन, ठीक है। तो ये x पे भी y पे भी, तो यहां से क्या कहेंगे, चाहे तो ये गुड x कंज्यूम करेगा, ओनली गुड x, चाहे तो y कंज्यूम करेगा x 0 y स्टार MP2। चाहे तो ये करो भाई, और चाहे तो भाई ये करो तुम m/p2, दोनों नहीं, एक काम आपको करना होगा। गेटिंग? सो दिस इज योर कॉर्नर सॉल्यूशन, और ये आपका एग्जांपल हुआ कॉर्नर सॉल्यूशन का, ठीक है। ओके, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप आराम से धीरे धीरे लगे रहें, साथ साथ चलते रहेंगे, हर एक लेक्चर्स को देखते रहेंगे टॉपिक वाइज, लेक्चर नंबर वाइज, तो आपको सारा चीज समझ में आते चला जाएगा। अगर नहीं देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, सो चलिए हम लोग बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारा टॉपिक आता है कि बताइए कौन सा आपका जो है वो इंटीरियर सॉल्यूशन देता है और कौन सा आपका जो है वो कॉर्नर सॉल्यूशन देता है। एक जगह करके आप बता दीजिए कौन कौन से यूटिलिटी फंक्शन जो है वो इंटीरियर सॉल्यूशन देंगे ऑलवेज, एंड कौन कौन से जो है वो आपका कॉर्नर सॉल्यूशन देते। तो पहला हम देखते हैं इंटीरियर सॉल्यूशन।
इंटीरियर सॉल्यूशन आपका कौन कौन से देंगे, तो कौन से देंगे, पहला आपका कॉप डगलस फंक्शन, कौन सा, कॉप डगलस फंक्शन इज ऑलवेज गिव यू अ इंटीरियर सॉल्यूशन। इसका आप देख सकते हैं ग्राफिकली, हम माइंड डिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कुछ ऐसा करते थे, तो ये आपका क्या देता है, ऑलवेज इंटीरियर। नेक्स्ट वन इज योर मीन, मीन फंक्शन ऑलवेज गिव यू इंटीरियर सॉल्यूशन, है ना, ऑलवेज गिव यू इंटीरियर सॉल्यूशन। एंड मीन फंक्शन एक्सप्लेन व्हाई टेंजेंसी कंडीशन इज नॉट ऑल सफिशिएंट, है ना, सफिशिएंट क्यों नहीं है, तो मीन कंडीशन आपका सेकेंड वन दैट इज कॉम्प्लीमेंट गुड। नेक्स्ट वन इज कॉर्नर सॉल्यूशन, कौन जो है वो कॉर्नर सॉल्यूशन देते हैं, तो कॉर्नर सॉल्यूशन आपके कौन देंगे, आपका कॉर्नर सॉल्यूशन देगा दैट इज योर यूटिलिटी, जब आपका मैक्स का हो, अभी देखे थे, जब आपका क्या हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का हो, है ना, दैट्स गिव यू अ कॉर्नर सॉल्यूशन। अब कुछ ऐसे होते हैं यूटिलिटी फंक्शन, वो इंटीरियर सॉल्यूशन भी देते हैं और क्या कॉर्नर सॉल्यूशन भी देते हैं, वो डिपेंड करता है केस के ऊपर कि आप कौन सा केस लिए हो, है ना। तो कुछ होंगे दैट इज कुड बी इंटीरियर सॉल्यूशन, कुड बी गिव इंटीरियर सॉल्यूशन और व्हाट कॉर्नर सॉल्यूशन। सो कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहला आप बात करते हैं क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस, क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस। क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस के अंदर आपने क्या कल देखा था, पिछले लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने देखा है दैट इज यूटिलिटी फंक्शन ऑफ क्वासी लीनियर फंक्शन इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स वाई, है ना, जहां पर एक्स क्या है आपका कांस्टेंट, कि एक तरीके से साल्ट नमक जो है आप खा रहे हैं कांस्टेंट, कितना भी इनकम आपका बढ़ जाए आप नमक वही क्वांटिटी की खाएंगे, लेकिन y इज नॉट योर कांस्टेंट दैट चेंजेस विद चेंज इन द इनकम लेवल। ओके, सो क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस के अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, उसका इक्वेशन हम लोगों ने देखा था दैट इज एक्स स्टार इज इक्वल टू p2 स्टार बाई 4p1 स्टार, p1 स्क्वायर, और y स्टार इज इक्वल टू हम लोगों ने क्या देखा था, आई होप 4m p1 माइनस p2 का स्क्वायर बाई 4p1p2। आई होप दिस इज करेक्ट, मैंने लिखा कि ये सही हो, तो ये हम लोगों ने देखा था। और उसके अंदर अगर हम लोगों ने बात किया था कि अगर ऊपर वाला जो क्या होना चाहिए पॉजिटिव अगर होगा तभी y स्टार का वैल्यू पॉजिटिव आएगा और x स्टार का वैल्यू पॉजिटिव होगा, तो ये क्या देगा इंटीरियर सॉल्यूशन, इंटीरियर सॉल्यूशन। तो इंटीरियर सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए बताइए, कि ये ऊपर जो न्यूमरेटर है y स्टार का 4m p1 माइनस p2 का स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होना चाहिए, तब आपका इंटीरियर सॉल्यूशन देगा कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव ये नहीं है, अगर ऊपर का वैल्यू जीरो है, ऊपर का 4m p1 बाई p2 इज अगर जीरो है या लेस देन जीरो है, या लेस देन जीरो है या जीरो है, तो क्या होगा, ऊपर का जीरो न्यूमरेटर जीरो ओवरऑल जीरो, y का वैल्यू जीरो, सिर्फ x कंज्यूम करेंगे, y कंज्यूम नहीं, ऊपर का निगेटिव ओवरऑल निगेटिव, तो कभी भी y निगेटिव नहीं हो सकता, क्या होगा जीरो होगा, तो y का वैल्यू जीरो, सिर्फ x कंज्यूम करेंगे, गेटिंग। तो यहां से अगर आपका ये आएगा लेस देन जीरो, तो आप सिर्फ क्या करेंगे x को कंज्यूम करेंगे, बिकॉज चाहे तो एक बार जीरो आ रहा है चाहे निगेटिव आ रहा है, निगेटिव तो हो नहीं सकता जीरो। ओके, सो दिस गिव्स अस यू अ कॉर्नर सॉल्यूशन। सो ये डिपेंड करता है केस के ऊपर कि आपका कॉर्नर होगा या इंटीरियर होगा। ओके, नेक्स्ट वन इज योर सब्स्टिट्यूट गुड, सब्स्टिट्यूट गुड। थर्ड वन, सेकेंड वन दैट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स के अंदर भी क्या होता है, कुछ कॉर्नर होते हैं और कुछ आपका क्या होता है सब्स्टिट्यूट गुड, कुछ आपका इंटीरियर सॉल्यूशन होते हैं। तो सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर क्या देखा था आपने, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, हमने बहुत अच्छी तरीके से आपको सारा चीज सब्स्टिट्यूट गुड, कंप्लीमेंट गुड्स और फिर क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस, कॉप डगलस फंक्शन, सारा हम लोगों ने अच्छे तरीके से पिछले लेक्चर्स के अंदर बात कर रखा है। ओके, सो सब्स्टिट्यूट गुड क्या होता है, u इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, इसका यूटिलिटी फंक्शन। अब हम जानते हैं वहां पर देखे थे कि अगर प्राइस p1 का बड़ा है देन p2 ना, तो लोग सिर्फ कंज्यूम करेंगे क्या, x क्योंकि महंगा है तो x नहीं खाएंगे, सिर्फ लोग y को कंज्यूम करेंगे, है ना, हम लोग देख रखे थे। उसी तरीके से अगर आपका प्राइस आपका जो है ना वो p1 का सस्ता है, तो लोग सिर्फ x को खाएंगे
और y को नहीं खाएंगे, दैट इज y स्टार इज इक्वल टू 0। तो ये आपका क्या दे रहा है कि आपका लोग सिर्फ y खा रहे हैं, सिर्फ x खा रहे हैं, एक ही गुड खा रहे हैं, कभी y एक्सिस के ऊपर, कभी x एक्सिस के ऊपर। तो ये क्या दे रहा है आपको, कॉर्नर सॉल्यूशन। यस और नो? यस, गेटिंग। लेकिन अगर P1 इज इक्वल टू P2 है तो क्या लोग जो है वो क्या, x स्टार इज इक्वल टू m बाई P1 और y स्टार इज इक्वल टू m बाई P2, कि लोग ये दोनों अमाउंट का कोई भी कॉम्बिनेशन को कंज्यूम कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन का गुड कंज्यूम कर सकते हैं ये दोनों का। तो ये क्या देगा आपको, नॉट कॉर्नर सॉल्यूशन, दोनों कंज्यूम कर सकते हैं, दैट गिव्स यू इंटीरियर सॉल्यूशन, इंटीरियर सॉल्यूशन। गेटिंग। तो बात आता है क्यों मैं आपको ये बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि बताइए क्वासी लीनियर प्रेफरेंसेस जो है वो कब आपका इंटीरियर सॉल्यूशन होता है और कब आपका दैट इज कॉर्नर सॉल्यूशन होता है। तो बताइए, वहां पर आपको 2-3 ऑप्शन दे देंगे, आपको बताना होगा। दैट्स व्हाई आई एम डीलिंग विद दिस टॉपिक। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ। सो नेक्स्ट थिंग इज लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ अब हम देखने जा रहे हैं ऑप्टिमल चॉइस आपका लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस के। लेक्सिकोग्राफिकली प्रेफरेंसेस। अच्छा, क्या होता है लेक्सिकोग्राफिक प्रेफरेंसेस? तो ये प्रेफरेंसेस जो अभी तक पढ़े, नया टॉपिक है तो वो अलग है बिल्कुल। तो सपोज आपके पास एक एग्जांपल है, दैट इज एप्पल है और बॉय। एक एग्जांपल लेते हैं, एप्पल और बॉय। तो क्या अगर आप देखते एप्पल स्टार्टेड विथ ए, बॉय स्टार्टेड विथ बी, ओके। तो यहां पर क्या आपको पता चल रहा है कि ए आपका ग्रेटर है देन बी, ए आपका अच्छा है देन बी। तो हम लोग डायरेक्टली कहेंगे कि ये क्या है, लेक्सिकोग्राफिकली है। एप्पल इज अ लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफर्ड टू बॉय। गेटिंग माय पॉइंट? व्हाई? बिकॉज ये स्टार्टिंग को हम क्या कहेंगे, प्राइमरी, दैट इज प्राइमरी। ठीक है, प्राइमरी ही जो है, जो पहला ही है वर्ड उसका, वो क्या है, डिफरेंट है। पहला ही जो उसका वर्ड है वो डिफरेंट है, और ए जो है वो अच्छा है बी से। तब हम क्या कहेंगे कि प्राइमरी डिफरेंट है, दैट्स व्हाई हम डायरेक्ट कहेंगे कि ये लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफर्ड, ग्राफिकली, दैट इज एप्पल इज लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफरेंस टू बॉय। गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, तो अगर आपका प्राइमरी सेम नहीं होगा, जैसे यहां पर ए और बी है, डिफरेंट था, तो हमने लेक्सिकोग्राफिकली बता दिया। अब आपको अगर मैं एग्जांपल दे दूं, दैट इज एप्पल है और एक्स है, एप्पल और एक्स। तो एप्पल एक्स के अंदर देख सकते हैं कि यहां पर भी ए है स्टार्टेड, एक्सेस के अंदर भी ए है स्टार्टेड। अब तो फंस गए आप, है ना, क्योंकि वहां पर आपने प्रीवियसली देखा था कि ए था बी था, तो आपने डायरेक्टली कह दिया कि हाँ ए अच्छा है बी से, तो ए लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफर्ड है देन बी। यहाँ पर ए है तो आप तो फंस गए। तो आपका प्राइमरी क्या है, यहाँ पे प्राइमरी इज सेम, प्राइमरी आपका यहाँ पे सेम है। तो अगर आपका प्राइमरी सेम है तो हम क्या करेंगे, पहला वाला नहीं मिल रहा है तो चलो दूसरा के ऊपर कूदते हैं। तो दूसरा के ऊपर अगर आप कूदते हैं यहाँ पे, तो दूसरा में यहाँ पर ए, फिर क्या आता है पी, दैट इज पी। ए के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, एक्स। तो पी अच्छा या एक्स अच्छा, तो पी अच्छा। तो ए हमारा क्या है, बराबर है भैया पहला जो प्राइमरी था। तो सेकेंड के ऊपर हम सेकेंडरी सोर्स के ऊपर आए, तो पी जो है वो ग्रेटर है एक्स से। तो हम कहेंगे ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंडरी सोर्स वी से दैट इज एप्पल इज लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफर्ड टू what, एक्सेस। गेटिंग माय पॉइंट? एक्सेस, एप्पल इज लेक्सिकोग्राफिकल प्रीफर्ड टू एक्सेस। मतलब अगर आपका फर्स्ट नहीं डिफरेंट है तो आप तो फाइंड कर लोगे कौन अच्छा है कौन खराब है, उसको लेक्सिकोग्राफिकली कर। सेम है तो सेकेंड वे क्या है कि आप दूसरे के ऊपर कूदोगे। अगर वो आपको बता रहा है डिफरेंट है वो कि कौन अच्छा है कौन खराब है, तो आप उससे बताओगे कि दैट इज लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफरेंस। ओके, हाँ। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं।
दैट इज आप इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, दैट इज अ बंडल AB is lexicographically preferred over bundles CD if AB जो है वो लेक्सिकोग्राफिकल प्रीफर्ड होगा बंडल CD का, कब? जब आपका प्राइमरी जो है, पहला बार प्राइमरी आपका बड़ा हो जाए, मतलब A इज ग्रेटर देन C, है ना, A इज ग्रेटर देन C, पहला। ओके, दूसरा वे क्या हो सकता है, अगर आपका प्राइमरी डिफरेंट नहीं हो, प्राइमरी अगर सेम हो, दैट इज A इज इक्वल टू C, तब आप क्या करेंगे, सेकेंड के ऊपर कूदेंगे। सेकेंड के ऊपर आपने कूदा तो देखा B इज ग्रेटर देन D, B जो है वो अच्छा है D से, तब आप क्या कहेंगे कि AB जो है वो लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफर्ड है देन CD। गेटिंग? सो इस तरीके से आप, दैट इज पहला में क्या है, दैट इज प्राइमरी ऑफ बंडल 1, प्राइमरी मतलब प्राइमरी फर्स्ट ऑफ बंडल 1 इज ग्रेटर देन प्राइमरी ऑफ बंडल 2। सेकेंड केस में क्या है, प्राइमरी ऑफ बंडल 1 इज इक्वल टू प्राइमरी ऑफ बंडल 2, बट सेकेंडरी ऑफ बंडल 1 is greater than secondary of bundle 2, that is D. So this is, you know, this first is primary class मतलब क्या, पहला क्लास, सेकेंडरी क्लास मतलब दूसरा क्लास, वही चीज है, ठीक है। हाँ, सो ये लेक्सिकोग्राफिकली का ये कुछ डेफिनेशन हुआ, ये कुछ समझने का हुआ कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं इसका इंडिफरेंस कर्व का। क्या बात करते हैं हम, इंडिफरेंस कर्व का, ठीक है। तो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा लेक्सिकोग्राफिकल का, तो लेट सपोज हम ये पॉइंट लेते हैं और यहां से चलना हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कहाँ चलते हैं, ए, नीचे की तरफ चलते हैं इस पॉइंट से। तो अगर नीचे की तरफ चलते हैं तो आपको क्या पता चलता है कि ये पॉइंट जो है इसका x भी ज्यादा है और y भी ज्यादा है। इस पॉइंट का क्या है, x भी ज्यादा है, देन ये अगर a पॉइंट है, a पॉइंट से इस पॉइंट का x जो है आपका सेम है, बट y आपका ज्यादा है ना, कि y आपका ज्यादा है। तो हम क्यों, a पॉइंट हमारा अच्छा नहीं है, यही पॉइंट हमारा गुड है। गेटिंग? अगर हम इधर की ओर चलते हैं, इधर ये b की ओर चलते हैं, तो b की ओर चलने से क्या हुआ कि आपका x जो है वो अब इंक्रीज कर रहा है, x गेट इंक्रीजेस बट y रिमेन सेम, y क्या आपका सेम ही क्वांटिटी। अगर आप ऊपर की ओर चलते हैं, दिस इज योर c, यहाँ पर क्या आपका x जो है आपका सेम है, y लेकिन आपका क्या हुआ, बढ़ गया, y बढ़ गया, तो आपका लेक्सिकोग्राफिकली कह सकते हैं, इधर आप लेक्सिकोग्राफिकली कह सकते, नीचे नहीं कह सकते क्योंकि नीचे आपका कम है ना, पहले से भी कम है, दैट्स व्हाई वी कांट से दैट इज लेक्सिको। अगर इधर की बात करते ये अगर इधर चला जाए तो आपका x जो है वो क्या हो रहा है, कम रहा है, x कम रहा है, और y जो है वो सेम है, a b c d, y आपका सेम है, x कम रहा है, तो क्यों उधर जाना, तो लेक्सिकोग्राफिकली इधर नहीं। गेटिंग? उसी तरीके से हम बना सकते हैं, यहाँ पर d e बना सकते हैं, x भी कम रहा है, y भी कम रहा है, d उसी तरीके से e f, यहाँ पे e f, यहाँ पर x बढ़ रहा है, y कम रहा है, उसी तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हैं क्या, g f g, दैट इज x बढ़ रहा है, y बढ़ रहा है, और इधर ये बना सकते हैं आप, दैट इज 8 डायरेक्शन के अंदर h, दैट इज x कम रहा है, y बढ़ रहा है। तो इस तरीके से आप ड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, बट अलग अलग डायरेक्शन में जाने के बाद अलग अलग प्रेफरेंस लेक्सिकोग्राफिकली का चेंज होते जा रहा है ना, कि ऊपर जा रहे हैं तो वो लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफरेंस है, देन इनिशियल वन लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफरेंस है, देन इनिशियल वन, ठीक है ना। अलग अलग पॉइंट चेंज करते हैं तो अलग अलग हमारा प्रेफरेंस चेंज होता है। लाइक इस पॉइंट का ये पॉइंट प्रीफर्ड है ई से लेक्सिकोग्राफिकल, ए का ये पॉइंट प्रीफर्ड है ए से, एफ का एफ जो है वो प्रीफर्ड है, अगर एफ ये एक्स पसंद करते हैं लोग, एक्स से ज्यादा है तो ए पॉइंट प्रीफर्ड है देन ये। गेटिंग माय पॉइंट? तो इस तरीके से अलग अलग पॉइंट का लेक्सिकोग्राफिकली चेंज हो रहा है। बट एक चीज यहां पर कॉमन है, एक चीज कॉमन क्या है,
कि इस पॉइंट के ऊपर सभी लोगों का यूटिलिटी सेम है। जितने भी लोग हैं ABCDEFGH, सभी लोगों का यूटिलिटी रिमेन सेम, यूटिलिटी रिमेन सेम ऑन दिस पॉइंट। और अगर यूटिलिटी अगर सेम है तो हम उस चीज को क्या कहते हैं, इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के ऊपर क्या होता है, यूटिलिटी सेम। तो इस कारण लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफरेंस का क्या होता है हमारा इंडिफरेंस कर्व, दिस पॉइंट इज योर इंडिफरेंस कर्व ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफरेंस। गेटिंग माय पॉइंट। हाँ, अब हम डिमांड फंक्शन की बात करते हैं। लेक्सिकोग्राफिकल का डिमांड फंक्शन, डिमांड फंक्शन कैसा होता है लेक्सिकोग्राफिकल। तो अगर आप जो है वो लेक्सिकोग्राफिकली प्रिफर्ड करते हैं, दिया हुआ है लेक्सिकोग्राफिकली प्रीफरेंस दिया हुआ है, दैट इज x to y। अगर लेक्सिकोग्राफिकल आप प्रिफर करते हैं x को ज्यादा देन y को, x को ज्यादा प्रेफर आप करते हैं। सो इफ दिस इज योर पॉइंट, ये आपका कोई पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व का, और ये आपका बजट लाइन है, ये आपका पॉइंट है इंडिफरेंस कर्व और ये आपका बजट लाइन, और आप क्या कर रहे हैं, x को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं देन y, हमको x से ज्यादा अच्छा लगता है देन y, ये आपका पॉइंट है। तो आपका बेस्ट पॉइंट कहां पर होगा, जहां पर आप इस x को आप पसंद करते हैं। तो हम यहाँ पर x अभी इतना खा रहे हैं, y खा रहे हैं, y से लेना देना नहीं है, x यहाँ बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ाओ, और x अब बढ़ रहा है हमारे बजट लाइन पे, क्यों नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि हमें सिर्फ x पसंद है, और बढ़ रहा है तो क्यों नहीं बढ़ाएंगे। तो कहां पर हमारा इन द एंड हमारा मैक्सिमम जहां पे बजट हमारा होगा, जहां पर खा सकते हैं, वहां पर हम पूरा x को खाएंगे। दैट इज x स्टार इज इक्वल टू m/p1 एंड y स्टार इज इक्वल टू 0। गेटिंग माय पॉइंट है ना, कि हम सिर्फ यही खाएंगे। वही अगर y रहता कि y को अगर ये करता लेक्सिकोग्राफिकली तो क्या होता कि अगर हमारा ये हमारा बजट लाइन है, दिस इज x, दिस इज y, तो ये पॉइंट अगर हमारा इनिशियली लेक्सिकोग्राफिकली है और y को प्रीफर करता है, यहाँ पे y इतना और x इतना, हमको x से नहीं, हमको y बढ़ा सकते हैं, जरूर बढ़ा सकते हैं, और आप ज्यादा y खा सकते हैं जरूर अपने बजट के अंदर, अभी भी और खा सकते हैं। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, दैट इज x स्टार कुछ नहीं कंज्यूम करेगा और y स्टार कंज्यूम करेगा m/p2। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये x अगर लेक्सिकोग्राफिकली है तो सिर्फ x को खाएगा, y अगर लेक्सिकोग्राफिकली है तो सिर्फ y को खाएगा। और इसका मतलब ये क्या दे रहा है, कॉर्नर सॉल्यूशन, है ना। दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि भैया लेक्सिकोग्राफिकल प्रेफरेंसेस गिव्स अस व्हाट, गिव्स अस कॉर्नर सॉल्यूशन। एनी प्रॉब्लम नहीं ना, नहीं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं, नेक्स्ट वन दैट इज इकोनॉमिक बैड गुड का कॉर्नर है वो या फिर इंटीरियर है, ठीक है ना। दैट इज इकोनॉमिक बैड। हम पिछली क्लास के अंदर बता चुके इकोनॉमिक बैड गुड क्या होता है, ऑरेंज और एप्पल का एग्जांपल लेकर के, है ना। इंडिफरेंस का पिछले क्लास के अंदर आपको बता चुका हूं। दैट इज इफ दिस इज योर ऑरेंज एंड दिस इज योर एप्पल, आप ऑरेंज को ज्यादा पसंद करते हैं, आप एप्पल को खाना पसंद नहीं करते हैं, ठीक है, नहीं करते हैं। तो सपोज इनिशियली आपका बजट लाइन क्या है, ये दिस इज योर इनिशियली बजट लाइन, ये आपका बजट लाइन शो कर रहा है, दैट इज x यहां पर क्या है m/p1 और यहां पर m/p2। अब आपका इंडिफरेंस कब इकोनॉमिक बैड का क्या होता है, याद करिए, वीडियो को पॉज करके याद करिए कि ये कुछ ये रहा, फिर ये अगर नहीं पसंद करते एप्पल को तो एप्पल की तरफ से दूर जाना, ये दूर आ रहा है कि ऑरेंज की तरफ हम भागेंगे भैया, ऑरेंज की तरफ। और ये यहाँ क्या हुआ, आपस में मेल हुआ, और मेल कहाँ पे हुआ, एक्सिस के ऊपर हुआ, कॉर्नर बाउंड्री के ऊपर हुआ, तो ये क्या देगा आपका, कॉर्नर सॉल्यूशन देगा। गेटिंग माय पॉइंट, हाँ या ना। हाँ, कि आपका इकोनॉमिक बैड गुड जो होता है वो क्या देता है, आपका कॉर्नर सॉल्यूशन देता है। ओके, नेक्स्ट वन इज योर न्यूट्रल। न्यूट्रल, तो न्यूट्रल गुड का अभी हमने इंडिफरेंस कब ड्रॉ किया पिछले क्लास के अंदर कि न्यूट्रल गुड का कैसा होता है। न्यूट्रल गुड किसे कहते हैं, वैसा गुड जिसको आप कंज्यूम करो, ज्यादा करो या कम करो फर्क ना पड़ता है,
समझ रहे हैं? यहाँ पर एप्पल जो है आपका इकोनॉमिक बैड है, वैसा गुड जिसको आप कंज्यूम करो या नहीं करो फर्क नहीं पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक मुहावरे हमारे सर कहते थे बचपन में, दैट इज दुग्गी पे दुग्गी सत्ते पे सत्ता, कोई फर्क नहीं अलबत्ता। अरविंद सर उनका नाम था। तो दैट इज योर कि कोई फर्क नहीं पड़ता है। ओके सो अगर हम बात करते हैं कि दिस इज योर इंडिफरेंस कव कैसा इसका बनता है, दिस इज योर इंडिफरेंस कव, वी लर्न इन प्रीवियस क्लासेस, दिस इज योर इंडिफरेंस कव। अगर बजट लाइन की बात करते हैं सो दिस इज योर बजट लाइन, दिस इज बजट लाइन। आपका इंटरसेक्ट कहाँ कर रहा है, कुछ ये एक्स एक्सिस के ऊपर, तो ये क्या देगा आपको हमेशा कॉर्नर सॉल्यूशन, कॉर्नर सॉल्यूशन। गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा कॉर्नर सॉल्यूशन आपका देगा। ठीक है, तो बात आता है कॉर्नर सॉल्यूशन कौन कौन से देते हैं, अब याद करिए आप। पहला मैक्स फंक्शन, दूसरा कॉनकेव फंक्शन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज कॉनकेव फंक्शन, है ना। तीसरा लेक्सिकोग्राफिकली ऑलवेज, जो ऑलवेज देता है लेक्सिकोग्राफिकली। थर्ड दैट इज फोर्थ बैड, फिर हमारा न्यूट्रल। तो ये 5 आपका जो होता है वो कॉर्नर सॉल्यूशन देता है। ओके, और आपका इंटीरियर सॉल्यूशन कौन देता है मेनली, हमेशा इंटीरियर कॉप डगलस, एंड सेकेंड वन मीन फंक्शन। और दोनों कौन देता है, इंटीरियर भी और कॉर्नर भी, डिपेंडेंट ऑन केस। पहला क्वासीलिनियर प्रेफरेंसेस, सेकेंड सब्स्टिट्यूट गुड। गेटिंग माय पॉइंट? हाँ, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं आपका व्हाट इज आवर नेक्स्ट वन। आपका नेक्स्ट आता है कि हमारा डिमिनिशिंग एमआरएस, कि एमआरएस क्यों डिमिनिश्ड होता है, डिमिनिशिंग एमआरएस। दैट इज योर डिमिनिशिंग एमआरएस। अच्छा, डिमिनिशिंग का मतलब क्या होता है, डिमिनिश का मतलब छोटा होना, है ना। डिमिनिश का मतलब छोटा होते चला जाना, डिमिनिश होते चले जाना। ठीक है, मतलब एमआरएस हमें पता है, एमआरएस किसे कहते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज आल्सो अ स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। We learned in the previous classes MRS is equal to slope of IC, and that is what, rate of change of rate of willingness to substitute one goods of willingness to substitute one goods with another। किस रेट पे हम एक दूसरे गुड्स को हम सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ठीक है ना। हाँ, तो अगर हम देखें डिमिनिशिंग एमआरएस, मतलब एमआरएस प्रॉपर्टी होता है कि एमआरएस क्या होना चाहिए, डिमिनिश्ड होना चाहिए। एमआरएस क्या होना चाहिए, डिमिनिश्ड होना चाहिए। तो डिमिनिश्ड हम लोग कब कहेंगे कि एमआरएस आपका डिमिनिश्ड है, डिमिनिश्ड कब होता है, हम एमआरएस जानते हैं, एमआरएस स्लोप, स्लोप क्या होगा आपका एक्स और वाई, ये क्या होगा डेल वाई बाई डेल एक्स, यस और नो, डेल वाई बाई डेल एक्स। दैट इज अगर स्लोप की बात करते हैं, स्लोप ऑफ वाई सी दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एमआरएस, एंड स्लोप यहाँ क्या दिखा रहा है, tan थीटा पी बाई बी, दैट इज डेल वाई बाई डेल एक्स। हम डेल्टा को क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल, डी वाई बाई डी एक्स। तो आपका जो एमआरएस रिप्रेजेंट होगा किससे होगा, डी वाई बाई डी एक्स। अब आप देखते हैं कि अगर आप y यहाँ कितना खा रहे हैं, यहाँ पर सपोज 5 यूनिट खा रहे हैं, सब एक साथ 5 यूनिट खा रहे हैं, y आप 10 यूनिट खा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप सोचते हैं कि x को हम 1 यूनिट ज्यादा खाएं, 1 यूनिट हम x को ज्यादा खाएं। आप x को 1 यूनिट ज्यादा अगर कंज्यूम करना सोच रहे हैं, तब आपको क्या करना होगा, ताकि यूटिलिटी जो है सेम रहे, यूटिलिटी जो है सेम रहे, तो आपको क्या करना होगा, यूटिलिटी सेम रखने के लिए y को कम करना होगा, y को कम करना होगा, तब आप x ज्यादा खा पाओगे। तो अगर x आप बढ़ाना चाहते हो तो यूटिलिटी सेम ऑन सेम इंडिफरेंस कर्व के ऊपर रहने के लिए हमें y को कम करना पड़ेगा, एंड दैट इज अपोजिट साइन। एक क्या है, बढ़ रहा है प्लस, एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, दैट्स व्हाई दिस इज माइनस, दैट रिप्रेजेंटिंग डिमिनिशिंग। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ये, डिमिनिशिंग नेचर का।
दिस माइनस साइन रिप्रेजेंट कि ये डिमिनिश्ड नेचर का है, कि ऊपर से जब नीचे आएंगे तो हमारा क्या होगा, MRS डिमिनिश्ड होता है। ओके, यहां पर अगर ऊपर की बात करते हैं तो यहां पर क्या है, y ज्यादा है इधर पॉइंट के ऊपर, वी नो MRS इज इक्वल टू dy बाई dx। इधर क्या है, y बहुत ज्यादा है ना, y बहुत ज्यादा है, 10 12 15, इधर है x बहुत छोटा है, y ज्यादा है x छोटा है, तो क्या कहेंगे, MRS ज्यादा होगा, किधर, इधर की साइड MRS क्या होगा, ज्यादा होगा, दैट इज स्टीपर। MRS उधर साइड आपका स्टीपर है IC, तो MRS ज्यादा है। इधर की अगर बात करते हैं तो आपका क्या है, इधर x ज्यादा है, क्या है, x ज्यादा है y कम है, x ज्यादा है y कम है ना। तो यहाँ इधर अगर MRS की बात करते हैं दैट इज dy या डेल y बाई डेल x, तो आपका x ज्यादा है, डिनोमिनेटर अगर ज्यादा होगा तो MRS की वैल्यू कम है ना, MRS क्या होगा, इधर कम होगा, ऊपर क्या है, ज्यादा। तो जब ऊपर से नीचे आते हैं, व्हेन वी मूव फ्रॉम राइट एंड डाउन, राइट टू डाउन, तो हमारा क्या होगा, डाउन टू राइट, तो हमारा MRS जो होगा वो डिमिनिशिंग होगा। गेटिंग, व्हेन वी मूव राइट टू डाउन, MRS जो है वो डिक्रीज होगा, है ना। स्टीपर से फ्लैटर IC बन रहा है, MRS y बहुत ज्यादा इधर है, इधर y कम होते चला जाएगा, x ज्यादा होते चला जाएगा, तो MRS कम मतलब डिमिनिशिंग होते जा रहा है। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज जो MRS की प्रॉपर्टी, दैट इज डिमिनिश होना, ठीक है। अब अगर देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि whether we use Lagrange or not, how we know, whether we use Lagrange इक्वेशन। Lagrange इक्वेशन पिछले क्लास के अंदर बात किया था हम लोगों ने। इक्वेशन हाउ वी नो, कैसे पता चलेगा कि हमें Lagrange इक्वेशन को यूज करना चाहिए। तो सबसे पहला हम लोग वहां पे देखे थे, वो क्या होना चाहिए, आपका वो डिफरेंशियल होना चाहिए, वो बजट लाइन को फॉलो करना चाहिए, दैट इज P1x प्लस P2y इज इक्वल टू m। साथ ही साथ अगर आपका IC डिमिनिश है, अगर IC आपका डिमिनिश है, MRS IC का डिमिनिश है, MRS इज डिमिनिश्ड, तो हम डायरेक्टली Lagrange को वहां पे यूज कर सकते हैं, डायरेक्टली Lagrange विल बी यूज्ड, ठीक है ना। जब IC आपका डिमिनिश्ड हो तो हम Lagrange को बिना कुछ सोचे उसे यूज कर सकते हैं, Lagrange इक्वेशन को, जो कि इजी बनाता है हमारा ऑप्टिमल पॉइंट निकालने में। लाइक कॉप डगलस के अंदर हमने देखा था, क्वासी लीनियर के अंदर हम लोगों ने देखा था, जो डिफरेंशिएबल फंक्शन है ना। तो इस तरीके से नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन MRS एंड मार्जिनल यूटिलिटी। MRS और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या रिलेशन है। relationship between MRS and marginal utility, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी। तो सबसे पहले हम एक यूटिलिटी फंक्शन लिखते हैं, दैट इज UXY। हम यूटिलिटी फंक्शन ऐसा कुछ लिखे, ओके। फिर हम क्या करते हैं, अगर इसे हम डिफरेंशिएशन करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंशिएशन करते, क्या बन जाएगा हमारा du, ये क्या बनेगा du बाई dx, है ना। और साथ ही साथ इसे अगर आप इसे करने के लिए सीख ले कि जब हम ऐसा करते हैं अंदर इसका डिफरेंशिएशन जाएगा तो हमारा dx प्लस फिर से du dy और मल्टीप्लीकेशन dy। सो इस तरीके से हम कोई भी ऐसे फंक्शन का हम डिफरेंशिएशन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये हमारा हुआ डिफरेंशिएशन। फिर क्या होता है, अगर IC की बात करते हैं, ऑन IC, ऑन सेम IC व्हाट, यूटिलिटी रिमेन सेम, यूटिलिटी रिमेन सेम, यूटिलिटी आपका क्या होगा, सेम होगा, दैट इज व्हाट du इज इक्वल टू 0, है ना, डिफरेंट, हाँ। तो ये अगर 0 यहाँ पे पुट करते हैं, दैट इज आपका क्या हो जाएगा, du बाई dx प्लस du बाई dy और ये dy, यही ना। हम क्या करते हैं, dx को उधर भेजते हैं, तो उधर जाएगा तो क्या बनेगा, नेगेटिव, दैट इज डेल u बाई डेल x dx इज इक्वल टू व्हाट, du बाई dx, डिफरेंशिएशन ऑफ u बाई डिफरेंशिएशन ऑफ y और dy, ओके। हाँ,
अब हम क्या करते हैं कि dy बाई डी एक्स को एक साइड लाते हैं, क्योंकि dy बाई डी एक्स क्या होता है, अभी हम लोगों ने पिछले में देखा था, दैट इज dy बाई डी एक्स इज व्हाट, mrs। तो हम क्या करते हैं, dx को इधर लाते हैं और बाकी को इसको इधर भेजते हैं, तो ये उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, दैट इज dy बाई डी एक्स बाई व्हाट, dy बाई dy इज इक्वल टू माइनस साइन, हम दोनों तरफ अगर माइनस साइन लेते हैं तो इधर प्लस बन जाएगा और इधर माइनस आ जाए, सो माइनस dy बाई डी एक्स, गेटिंग dy बाई डी एक्स। और ये आपका क्या बताता है, mrs, यस और नो, अभी ने देखा आपने, ये क्या आपका बता रहा है, mrs। ओके, ये क्या आपको बता रहा है कि x में चेंज होने के कारण यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है, तो ये आपका बता रहा है मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x। ये आपका क्या बता रहा है कि y में चेंज होने के कारण आपका यूटिलिटी में कितना चेंज हुआ है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y। ठीक है, तो mrs इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, गेटिंग, दैट इज mrs इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x बाई मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y, या इसे हम लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बाई dy dy, getting, so this is your relation between mrs and marginal utility। हम marginal utility के थ्रू भी mrs को फाइंड कर सकते हैं। एनी प्रॉब्लम किसी को भी, हम लोगों ने क्या किया, सिंपल ये यूटिलिटी फंक्शन लिखा, हमने डिफरेंशिएशन किया, दैट इज dy बाई डी एक्स प्लस दैट इज dy बाई dy, क्या होता है हमारा, जीरो होता है, हमने जीरो पुट किया, फिर जीरो पुट किया, एक इक्वेशन को उधर भेजा, फिर हम जो mrs का फार्मूला है उसको बना दिया, dy बाई डी एक्स, माइनस को इधर ले आया, है ना, फिर जो बच गया हमारा क्या, dy बाई डी एक्स बाई dy dy। सो इस तरीके से हम रिलेशन निकाले mrs और मार्जिनल यूटिलिटी के बीच में क्या है, ठीक है ना। ओके ओके, नेक्स्ट वन हमारा अब आता है कि हम mrs को कैसे टेस्ट करेंगे, कैसे पता कर पाएंगे कि ये mrs जो है वो डिमिनिशिंग है, डिमिनिशिंग है, तो कैसे हम चेक कर पाएंगे, टेस्ट कैसे कर पाएंगे कि ये डिमिनिशिंग है या नहीं। सो टेस्ट ऑफ डिमिनिश्ड mrs, टेस्ट ऑफ डिमिनिश्ड mrs, एंड दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे क्लास, जो कि ऑप्टिमल के ऊपर पूरा था। सो टेस्ट ऑफ डिमिनिश्ड mrs, क्योंकि डिमिनिश्ड होना चाहिए mrs को, है ना, आईसी का है कि डिमिनिशिंग mrs होना चाहिए। कैसे हम बता पाएंगे कि mrs डिमिनिशिंग है या नहीं, तो देखिए वी नो, अभी हम लोगों ने क्या देखा था कि mrs इज इक्वल टू डेल्टा y बाई डेल्टा x लिख सकते हैं, या dy बाई डी एक्स, यस। mrs को क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, डिमिनिशिंग का मतलब कम, कब होगा कम बताइए, तो पहला कंडीशन है कम होने का क्या, कि ये डिक्रीज होना चाहिए, कैसे, न्यूमरेटर आपका कम हो जाए और डिनोमिनेटर आपका ज्यादा हो जाए, है ना, नीचे वाला बढ़ जाए ऊपर वाला कम हो जाए। तो पहला आपका है कि y अगर डिक्रीज कर जाए और x आपका इंक्रीज कर जाए, एनी प्रॉब्लम नहीं, तो हमारा mrs की वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, है ना। ओके, योर सेकेंड तरीका हमारा क्या है कि y आपका क्या रहे, कांस्टेंट रहे, क्या रहे y आपका कांस्टेंट, और x आपका डिक्रीज कर जाए, x आपका डिक्रीज कर जाए, डिक्रीज मतलब न्यूमरेटर जो है वो कांस्टेंट है और डिनोमिनेटर जो है वो डिक्रीज नहीं, सॉरी, इंक्रीज कर जाए, डिनोमिनेटर आपका बढ़ जाए, तो डिनोमिनेटर अगर बढ़ेगा न्यूमरेटर सेम रहेगा तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, कम। सो y जो है आपका क्या रहे, कांस्टेंट, और x आपका डिक्रीज कर जाए, ठीक है। और उसी तरीके से कह सकते हैं हम क्या, कि आपका इस बार x कांस्टेंट रहे, डिनोमिनेटर को हमने क्या बना दिया, कांस्टेंट, और इसको डिक्रीज करना है, तो कैसे डिक्रीज होगा, जब न्यूमरेटर कम हो जाए, है ना। तो हमारा तीसरा कि न्यूमरेटर कम हो जाए, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, गेटिंग। सो इस तरीके से हम mrs को टेस्ट करेंगे कि वो डिमिनिशिंग है या नहीं, कैसे, चाहे तो y कम हो जाए x बढ़ जाए, चाहे तो x बढ़ जाए y फिक्स रहे, और चाहे तो आपका y कम हो जाए x फिक्स रहे, गेटिंग, समझ रहे हैं ना। सो इस तीन तरीके से आप पता कर पाएंगे कि डिमिनिशिंग है या नहीं। अच्छा, आप बोलेंगे मुझे एग्जांपल देकर के बताइए कि कैसे आप डिमिनिशिंग कैसे हम पता कर पाएंगे। सो लेट एग्जांपल u इज इक्वल टू ln x प्लस वाई, दिस इज योर यूटिलिटी फंक्शन, log x प्लस वाई
इस दिया हुआ है। अब आप अगर एमआरएस डिमिनिशिंग है या नहीं, क्या निकालने जाएंगे? वी नो एमआरएस इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स बाई डी यू बाई डी वाई, यस और नो? यस। अगर डिफ्रेंसिएशन इसको आप x के साथ करते हैं du को, तो क्या हो जाएगा? log x का क्या होता है 1/x, और x का 1, y का डिफ्रेंसिएशन x के साथ 0, और y का डिफ्रेंसिएशन log x के साथ 0, और y का डिफ्रेंसिएशन ये y के साथ 1, यस और नो? यस। तो एमआरएस आपका क्या आता है यहां से? दैट इज 1/x बाई y 0 + 1, दैट इज 1, दैट इज 1/x इज योर एमआरएस, है ना? कि ये 1/x आपका क्या आ रहा है? एमआरएस आ रहा है। तो आपका अगर आपका कौन से प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा तो ये एमआरएस डिमिनिश्ड होगा। कैसे? तो अगर x आपका इंक्रीज कर रहा होगा, y तो कांस्टेंट है, y 1 है, कांस्टेंट है, तो आप कहेंगे कि जो सेकेंड टेस्ट है उसके थ्रू हमारा एमआरएस जो है वो डिमिनिश्ड होगा, डिमिनिश्ड, यस और नो? यस। गेटिंग? और आपको अगर एग्जांपल चाहिए तो आपका एग्जांपल है u = x² + y²। हमको चेक करना है एमआरएस डिमिनिश्ड होता है या नहीं होता। ये कॉनकेव फंक्शन का है, यूटिलिटी फंक्शन, यस और नो? यस, वी नो। और कॉनकेव फंक्शन का क्या डिमिनिशिंग होगा या नहीं होगा, चेक करते। कॉनकेव फंक्शन है तो वो डिमिनिशिंग नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसको। दैट इज वी नो एमआरएस इज इक्वल टू व्हाट? डेल यू बाई डेल एक्स बाई व्हाट? डेल यू बाई डेल वाई। वी नो डेल एक्स के साथ अगर इसे करते हैं डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x और निकलेगा ऊपर से, और इसे y के साथ करेंगे तो क्या आएगा? 2y निकलेगा। 2 कैंसिल आउट, दैट इज x बाई वाई, x बाई वाई। अब यहां पर क्या हुआ कि आप पहला प्रॉपर्टी देखते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है भैया? कि x को आप कांस्टेंट, x को आप इंक्रीज करें और y को आप डिक्रीज करें, तो न्यूमरेटर बढ़ रहा है, डिनोमिनेटर कम हो रहा है, तो ओवरऑल वैल्यू को बढ़ा देगा। तो पहला प्रॉपर्टी के थ्रू एमआरएस डिमिनिश नहीं है। क्या दूसरा प्रॉपर्टी फॉलो करता है? देखते हैं। दूसरा क्या कहता है? y क्या हो जाए? फिक्स हो जाए, और x जो है वो डिक्रीज कर जाए। y जो है वो फिक्स हो जाए और x डिक्रीज कर जाए। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि अगर दोनों में से कोई भी प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं किया, दोनों में से कोई एक भी प्रॉपर्टी अगर फॉलो नहीं किया, तो वो एमआरएस डिमिनिश्ड नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? सो दोनों फॉलो करना चाहिए। जो भी प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी को, ये दोनों को एक साथ लिखते हैं। दैट्स व्हाई कि आपको दोनों टेस्ट फॉलो होना चाहिए, दोनों टेस्ट पास होना चाहिए, तब हम कहेंगे कि वो एमआरएस है। अगर एक टेस्ट पास हुआ है तो हम कहेंगे नहीं काम चलने वाला। गेटिंग? तो यहां से एक टेस्ट आपका फेल हो गया तो सीधा कहेंगे ये एमआरएस नहीं है। और एमआरएस बताने के लिए हम दोनों टेस्ट को लिखेंगे कि पहला टेस्ट यहां पर आपका आया कि हाँ पहला टेस्ट ये पास कर गया। दूसरा टेस्ट भी चेक करेंगे कि y आपका फिक्स हो और x आपका डिक्रीज कर रहा हो। अच्छा, y फिक्स हो, x डिक्रीज कर रहा हो तो नहीं, ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। x फिक्स हो, y डिक्रीज कर रहा हो, हाँ चलेगा। सो दो प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। दैट्स व्हाई वी सेइंग कि एमआरएस हमारा डिमिनिश्ड है। गेटिंग? बट कॉनकेव फंक्शन क्या होता है आपका? डिमिनिश्ड नहीं हो सकता है। देख सकते हो आप, ये पहले प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। x बढ़ेगा, y कम होगा, तो एमआरएस बढ़ेगा, जो कि डिमिनिश्ड नहीं है। ओके, हाँ। सो दिस इज योर टेस्ट ऑफ डिमिनिश्ड एमआरएस। जो दो टेस्ट है, अगर डिमिनिश्ड है तो दोनों टेस्ट को फॉलो करे, दोनों टेस्ट पास होना चाहिए। अगर डिमिनिश्ड नहीं कब है? जब कोई भी एक टेस्ट नहीं पास करे, दोनों में से कोई भी एक टेस्ट गलत हो, उसका हो रहा है, तो डिमिनिश्ड नहीं होगा। ओके, सो 10 हमने ऑप्टिमल चॉइस से आज इतने क्लास स्टार्ट किया था, इतना देर से ऑप्टिमल चॉइस के ऊपर काम हो रही थी। अलग अलग देखे, कभी कॉनकेव देखे, कभी कॉन्वेक्स देखे, कॉर्नर देखे, अलग अलग केसेस देखे। तो इन द एंड देता है व्हाट इज द कंडीशन, क्या कंडीशन आपका होना चाहिए। सो दिस इज योर बजट लाइन, दैट इज m/p1 एक्स एक्सिस पे, और ये m/p2, एंड दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व। तो कहां पे ये टेंजेंसी होगा? दिस इज योर इंडिफरेंस कर्व, IC को रिप्रेजेंट कर। तो ये टेंजेंसी पॉइंट के पास क्या होगा? ये टेंजेंसी के पॉइंट के पास क्या होगा कि आपका जो स्लोप ऑफ एमआरएस है वो बराबर हो जाएगा स्लोप ऑफ बजट लाइन के, स्लोप ऑफ बजट लाइन के। गेटिंग? दैट इज एमआरएस इज इक्वल टू P1/P2, P1/P2। सो दिस इज
गेटिंग माई पॉइंट? सो इस पॉइंट पे आपका क्या होगा? ऑप्टिमल चॉइस है, ऑप्टिमल चॉइस। ओके, ठीक है। सो दिस इज आवर ओवरऑल क्लास ऑन आवर ऑप्टिमल चॉइस, ठीक है। सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी टॉक अबाउट रिवेल्ड प्रेफरेंस। रिवेल्ड प्रेफरेंस किसे कहते हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसके बाद एक और टॉपिक बचता है, उसको कंप्लीट करके हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला जो है हमारा कंज्यूमर थ्योरी, उसे समाप्त करेंगे। गेटिंग? सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जा करके लिखें। गेटिंग? हाँ, तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक, बी प्रिपेयर्ड, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।